अच्छा, एक बात बताएं, चाहे जो भी हो, लेकिन भाजपा की दहशत तो बहुत है देश में, इससे नकारा नहीं जा सकता। दहशत कुछ ऐसी है कि बहुत सारे लोग अपने अपने तमाम नियम कायदे जो बदलते हुए देख रहे हैं तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि दोबारा अगर पार्टी शासन सत्ता में आ गई, जैसे जो अभी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, विधानसभा चुनाव, और उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार आ गई, तो उनके कौन कौन से जो निजी अधिकार हैं उनके हनन हो सकते हैं, या फिर दोबारा कहीं मोदी सरकार केंद्र में आ गई तो फिर क्या क्या पतन हो सकता है। इसी का एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा, लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, बहुत जरूरी है जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रवादी नीतियों को पसंद करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि देश में जनसंख्या वृद्धि जैसे कानून बन जाएं, यानी जनसंख्या को नियंत्रण करने जैसे कानून, वृद्धि करने वाले नहीं, नियंत्रण करने वाले कानून, या फिर देश में 3 तलाक जैसे कानूनों पर सख्ती कसी जाए, देश में इस तरह के जो धर्मांतरण वाले कानूनों पर जो है एकदम सख्त कठोर कार्रवाई की जाए, इस तरह तमाम ऐसे कार्रवाइयां हैं जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ जाएंगी, उसे ज्यादा अमली जामा पहना दिया जाए और राष्ट्रवाद वाली भावना को ज्यादा प्रबल स्थान दिया जाए। जो लोग इस तरह से लोगों को, चीजों को पसंद करते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो राष्ट्रीय लेवल पर एक ऊंची सोच को कहीं ना कहीं तवज्जो देती हैं, लेकिन उसकी जर्द में कितनों का हनन होता है, क्या क्या नुकसान होता है। जैसे पशुओं को संरक्षण देने के चक्कर में गाय हमारी माता है, ये सही है, माता जैसी ही है, उसका दूध पीते हैं हम, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही भावुक और भोली भाली पशु है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, इस तरह का संरक्षण देना। और इससे कई लोग परेशान भी हैं, रात रात भर जानवरों की रखवाली के चक्कर में खेतों में किसानों को बैठना पड़ रहा है, लेकिन इससे एक ऐसे तबके को मॉब लिंचिंग जैसे मामलों में हलाक भी कर दिया जाता है, जो गोमांस रखने का दोषी पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, गलतफहमी से ही उसको ठिकाने लगाया जाता है। तो उन लोगों के लिए ये सरकार नाक में नक दम दम करने वाली सरकार बन गई है। तो जो लोग ऐसी सरकार को पसंद नहीं करते हैं वो तो इससे त्रस्त हैं। इस त्रस्त में एक प्रमाण आप लोगों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं मुरादाबाद से। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार हाजिर हूं कुछ नई खबर के साथ। जय जयकार करने हेतु मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको कुछ अपडेट नया मिल सके। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों को मुरादाबाद के सांसद महोदय डॉक्टर एसटी हसन के एक ऐसे वक्तव्य के बारे में बताऊंगा कि आपको भी हंसी आ जाएगी। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूं, पीतल नगरी कही जाने वाली मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन रविवार रात को एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर एकत्र सभी मुसलमान भाइयों को अल्लाह का वास्ता देकर एकजुट रहने की सलाह दी। जी, पहले उन्होंने बकायदा अल्लाह का वास्ता दिया, उसके ठोस कारण क्या बताए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में अपना प्रचार प्रसार शुरू जैसे कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद तथा विधायक भारतीय जनता पार्टी को लेकर खौफ में हैं। जेल में बंद रामपुर से सांसद आजम खान के करीबी मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन तो लोगों से साफ साफ कह रहे हैं कि भाजपा के दोबारा सत्ता में आने से हम लोग दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। सभी मुसलमान अल्लाह के वास्ते बंटे नहीं, एकजुट रहें। अब बताइए कितना बड़ा और ठोस कारण दे रहे हैं हसन साहब कि भैया दोबारा भाजपा आ गई तो हम लोग दोबारा शादी नहीं कर पाएंगे, यानी वही 3 तलाक वाला मामला, तलाक नहीं दे पाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे। ये उनको डर सता रहा है और ये बेचारे मुसलमानों को इस बात को कह के जो है बरगला रहे हैं या उनको समझा रहे हैं। अब पूरी बात और सुनिए।
मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन रविवार रात को एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर एकत्र सभी मुसलमानों को अल्लाह का वास्ता देकर एक रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह के वास्ते बंट मत जाना। भाजपा अब दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ गई तो फिर कॉमन सिविल कोड लाएगी, जिससे कि हमको कई विशेष अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग अब आगे कभी दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। अब अगर आगे दूसरी शादी करनी है तो फिर भाजपा को किसी भी कीमत पर हराओ। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड का खौफ दिखाया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के मुसलमानों को मजदूर बनाकर रखना चाहती है। बहुत जल्द कॉमन सिविल कोड आने वाला है। कौम के लिए मैं आपसे इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अल्लाह के वास्ते इसमें बंट मत जाना। सिर्फ एक ही अपना मकसद होना चाहिए कि भाजपा को हराना है। सांसद ने कहा कि भाजपा ने देश के अंदरूनी हालात बेहद खराब कर दिए हैं। इसका असर अभी नहीं, 10 वर्ष बाद दिखाई देगा। देश में अगर कॉमन सिविल कोड लग गया तो मुसलमानों के कई अधिकार छिन जाएंगे। इस कानून के आने के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। मुसलमानों के शैक्षणिक संस्थानों का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म हो जाएगा। इसके बाद मुस्लिम संस्थाओं में 50% मुसलमानों के पढ़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इस तरह के खौफ दिखाकर उन्होंने मुसलमानों से एकजुट रहने की सलाह और हिदायत दे डाली। अब आप लोग स्वयं सोचिए कि यह जो कारनामा है, इस तरह की जो कवायद है, क्या साबित करती है। भाजपा का खौफ तो है भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग भी इस तरह के यानी कि मामलों से भाई डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो वो लोग सही में भाजपा की दुहाई मांग लें, भाजपा से दुहाई मांगे, पनाह मांगे। लेकिन भाजपा को जो लोग पसंद करते हैं और भाजपा की नीतियों पर जो लोग समझते हैं कि भाई कुछ बड़ा हो सकता है, वो लोग भाजपा के साथ रहें और भाजपा को वोट करें। मैं तो यही अपील करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद से बहुत सारे ऐसे परिवर्तन भी लाए जो जरूरी थे या लोगों को लग रहा था कि ये बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आगे कुछ खबरों पे चलते हैं। कल पीएम मोदी 7 दिसंबर है और गोरखपुर की धरती पर उनका आगमन हो रहा है। 5 लाख की भीड़ जुटाने की लगी है होड़। जी हाँ, कोशिश है कि 5 लाख लोग आए। 3000 बसें, खाद कारखाने और एम्स का लोकार्पण करेंगे। ये 3000 बसें लगा दी गई हैं पूरे क्षेत्र में, पूरे जिलों से। कल गोरखपुर में आवागमन बहुत अवरुद्ध रहेगा, बहुत डिस्टर्ब रहेगा। आम लोग जो है घूमने फिरने, बाजार करने बिल्कुल न जाएं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला योगी जी का गढ़। जी हाँ, आपको बताएं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर विधानसभा चुनाव 2022 में यूपी की सत्ता पर काबिज कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बार मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी कल यानी कि 7 दिसंबर को गोरखपुर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। खाद कारखाना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और वायरोलॉजी आईसीएमआर की 9 लैबों के साथ ही कुछ अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे पीएम। इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने से करीब 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इस तरह बीते 1.25 महीने में पीएम मोदी का कल यूपी में 6वां दौरा होगा। खास बात यह है कि इन 6 दौरों में 3 दौरा सिर्फ सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर का है। जी आपको बताएं, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी की रैली में पहुंचने वाले लोगों के आवागमन से लेकर खान पान तक की व्यवस्था की गई है। लोगों को रैली स्थल तक लाने और फिर उनके घर तक छोड़ने के लिए 3000 बसें लगाई गई हैं। पीएम की रैली में 5 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। गोरखपुर समेत आसपास के जिलों से लोगों को कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए करीब 3000 बसें लगी हैं। इनमें से 1000 बसें जिले के भीतर और 2000 बसें दूसरे जिलों से लाई गई हैं। कार्यक्रम स्थल के आसपास 25 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। कार्यक्रम वाले दिन यानी मंगलवार यानी कल ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। कई मार्गों से गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। उन्हें बदले रूट से चलाने की तैयारी है। कुछ रूटों पर बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। अब आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए 46 डॉक्टरों और 50 पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है।
और डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की कोविड जांच करते हुए उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स और एयरफोर्स अस्पताल में रेफरल अस्पताल बनाया गया है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री की फ्लीट व सेफ हाउस में 4 डॉक्टरों तथा मुख्यमंत्री व राज्यपाल की फ्लीट व सेफ हाउस में 3 डॉक्टर लगाई गई है। भोजन के उपरांत भोजन की जांच के लिए हेलीपैड पर 2 डॉक्टर तैनात किए गए हैं। डॉक्टरों की निगरानी की जिम्मेदारी एसीएमओ डॉक्टर AK प्रसाद व डॉक्टर AK चौधरी को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी सांसदों और विधायकों की रविवार को कोरोना जांच की गई है। सभी की एंटीजन से रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि RT-PCR के लिए सैंपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार यानी कल आज आ जाएगी। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की भी जांच की गई है। इन सब की भी रिपोर्ट निगेटिव आई है। दोस्तों, पीएम मोदी को लेकर काफी जिले में माहौल कौतूहल बना हुआ है और वहां पर उनके आने से बहुत ज्यादा जिले को लाभ होने वाला है। बहुत सारे पैकेज मिलने वाले हैं सरकार के तरफ से जिले को। आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और फर्टिलाइजर जो अभी शुरू बन के तैयार हो चुका है, उसको चालू करने का पूरा सिग्नल मिलेगा। जिले में बड़ा कौतूहल है, बड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और आम जनों में भी बड़ा कौतूहल है। विगत दिनों प्रियंका गांधी कांग्रेस की जो नेता हैं, उनका आगमन हुआ था गोरखपुर में, बड़ा अफरा तफरी था। उस दिन भी ऐसे ही ट्रैफिक जाम था और कल तो हालत बहुत अलग रहेगा। बहुत सारी तैयारी कर ली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। आप सब लोग जो है बने रहिएगा हमारे पेज पर। आप लोगों को कुछ और खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, बहुत बहुत आभार। लेकिन आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का बटन दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर खबर पसंद आए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी चलेगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि क्यों आपने डिसलाइक किया, तो ज़्यादा मैं उसे कोशिश कर पाऊंगा इंप्रूव करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आप सभी का।